अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आज मैंने बोनलेस चिकन मंगवाया था और यहाँ पर मैं उसी की कटिंग कर रही हूँ। असल में मैं क्या करती हूँ, मैं चिकन चंक्स एक ही बार काफ़ी ज़्यादा बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर बच्चों के लिए जब भी मुझे कोई चीज़ बनानी होती है, मुझे फ़िक्र नहीं होती, मेरा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि चंक्स बने हुए पहले ही रखे होते हैं और मैं चंक्स निकालती हूँ, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ज़रूर बना देती हूँ। आज मैं एक तो ये काम करूँगी, सेकेंडली आज मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए वाइट सॉस चिकन पास्ता। आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम एक नया किचन बनवाते हैं ना, तो हमें किन किन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। देखिए, मुझे पता है आजकल माशाल्लाह सब लोग बड़े सेंसिबल हैं और सबको अवेयरनेस है। तो आई नो कि ज़ाहिर है एक अच्छे आर्किटेक्ट को हायर तो हम करते ही करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक आर्किटेक्ट जिस तरह से हमें एक मॉडल बना देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें पसंद आए। ठीक है, तो हमारा अपना नॉलेज भी इतना होना चाहिए कि हम आर्किटेक्ट को गाइड कर सकें कि हमें किस तरह का किचन चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमारे नए घर बन रहे होते हैं या फिर हम अपने पुराने किचन को रेनोवेट करना चाह रहे होते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि हम औरतें घर में रहती हैं, हमारा नॉलेज इतना नहीं होता, हमारी नो हाउ इतनी नहीं होती, तो हम सारा काम अपने हस्बैंड पर छोड़ देते हैं और हस्बैंड जैसा भी हमें बनवा देते हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे होता है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना जितना नॉलेज मेरे पास है, कोशिश तो करूँगी कि हर पॉइंट आपको बताऊँ, लेकिन चूँकि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बस अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आप लोगों के साथ बातें शेयर करूँगी। तो जितना कुछ मुझे पता है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी बहनों के साथ, ताकि कल को अगर उनका मूड बने अपना नए घर में नए किचन बनवाने का या अपने पुराने किचन को रेनोवेट करवाने का, तो कम से कम उनके पास इतनी नॉलेज ज़रूर हो कि वो अपने हस्बैंड को गाइड कर सकें या फिर आर्किटेक्ट के साथ बैठकर डिस्कस कर सकें कि किस तरह का किचन उनको चाहिए। आज की वीडियो को देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने कोई काम शाम कर रही हैं तो प्लीज़ अपने काम करती रहें, बस अपने मोबाइल के या अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा हाई कर लें ताकि मेरी आवाज़ बआसानी आपके कानों तक पहुंच सके। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किचन बनवाते वक्त आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, मतलब जो गलतियां मुझसे हो गई हैं वो आपने नहीं करनी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी गाइड किया था कि किचन में चूल्हे किस तरह के लगवाने चाहिए या हॉब्स किस तरह के लगवाने चाहिए। सो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप ये दोनों वीडियोस ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, तो जनाब एक मॉडर्न और एक खूबसूरत किचन किस तरह बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपने किचन में बनवाना क्या क्या है, आपके लिए एक किचन में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अच्छा, आपने ना अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना है। ये नहीं कि तरब खान ने इस तरह का बनाया हुआ है तो मैं भी ऐसे बनाऊंगी, या फ़लाँ ने ऐसा बनाया हुआ है तो मैं भी ऐसे बनाऊंगी। ये आपने नहीं करना। आपने अपनी नीड्स को देखना है कि आप क्या चाहती हैं कि आपके किचन में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने ये देखना है कि आपकी फैमिली बड़ी है या छोटी। आपने ये देखना है कि क्या आपके घर में कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको ओपन किचन पसंद है या बंद किचन पसंद है, आप अपने किचन में क्या क्या रखना चाहती हैं। मसलन आप अवन रखना चाहती हैं, आप माइक्रोवेव रखना चाहती हैं, फ्रिज रखना चाहती हैं, या आप डिश वॉशर रखना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपने पहले से ही सोच लेनी है। जब आप ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लें तो अब आपने अपने किचन की जगह की मुकम्मल पैमाइश लेनी है। आपने तो नहीं लेनी, ज़ाहिर है जिन लोगों को आप हायर करेंगे वो पैमाइश लेंगे। आपने उनसे पैमाइश लेकर और एक जगह पर नोट कर लेनी है। ठीक है, आपकी दीवारों की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो कुछ आप किचन में बनवाना चाह रही हैं, मसलन आप कैबिनेट्स बनवाना चाह रही हैं, आप सिंक बनवाना चाह रही हैं, आप अप्लाइंसेस रखवाना चाह रही हैं, आप ड्रॉर्स रखवाना चाह रही हैं, तो क्या आपके किचन में इन सब चीज़ों के लिए स्पेस भी है या नहीं। फिर आपने ये देखना है कि आपने किचन किस डिज़ाइन का बनवाना है। आपने एल शेप किचन बनवाना है, आपने यू शेप बनवाना है, आपने ओपन किचन बनवाना है या आपने गैली किचन बनवाना है। देखें, अगर आपके पास
लिमिटेड जगह है ना, तो आपने एल शेप किचन की तरफ जाना है। अगर आपके पास जगह लिमिटेड है लेकिन साथ के साथ नैरो भी है, तो आपने गैली किचन की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन अगर जगह बहुत ज़्यादा है तो या आप यू शेप किचन बनवा लें, या फिर आप जगह अगर ज़्यादा है तो फिर आप ओपन किचन भी बनवा सकती हैं। किचन में 3 अहम जोन्स होते हैं। सबसे पहले हमारे काम करने की जगह, जिसमें हमारा हॉब या चूल्हा आता है और काउंटर आता है। दूसरी जगह होती है हमारी स्टोरेज स्पेस, जिसमें हमारी कैबिनेट्स आ जाती हैं और हमारा फ्रिज आ जाता है। और तीसरी जगह होती है सफाई की जगह, जिसमें सिंक आता है और हमारा डिश वॉशर आता है। अच्छा, सब कुछ डिसाइड करने के साथ साथ आपने अपना बजट भी डिसाइड करना है। अगर तो आप मॉडर्न किचन बनवाना चाह रही हैं तो उसमें बजट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें 3 बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, फिर आपके अप्लायंसेस, और फिर आती है आपकी फिनिशिंग। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो फिर आपने अप्लायंसेस या फिनिशिंग इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, बल्कि सिर्फ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे जिसमें आपकी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, फिर आ जाएगी आपकी स्टोरेज, जिसके लिए आप छोटे मोटे कैबिनेट्स या 1-2 ड्रॉर्स आप अपने किचन में बनवा सकते हैं, और सिंक। बस बेसिक किचन की ये ज़रूरियात होती हैं। उसमें ना फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, ना अप्लायंसेस की ज़रूरत होती है। मेरे किचन को बने हुए ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो चुके हैं। मैंने भी मॉडर्न किचन बनवाया था, बट अब तो ज़ाहिर है और ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं। अगर आप लोग मेरा किचन डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जिसमें मैंने किचन मिस्टेक्स का जिक्र किया था, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने अपने किचन की हर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ किचन कैबिनेट्स और ड्रॉर्स की तरफ। देखें, किचन कैबिनेट्स और ड्रॉर्स के लिए काफ़ी पहले वुड यूज़ की जाती थी। अभी भी कुछ लोग बाय चॉइस वुड ही यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग MDF भी यूज़ करते हैं, फिर प्लाईवुड भी यूज़ किया जाता है। लेकिन इनमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, जो आजकल यूज़ हो रही है, वो है हाई ग्लॉस। और मेरे पूरे किचन में भी हाई ग्लॉस की ही कैबिनेट्स हैं, हाई ग्लॉस की ही ड्रार्स हैं। अगर आप लोग MDF या प्लाईवुड लगवाना चाहते हैं तो वो भी पायदार होती हैं, बट हाई ग्लॉस की बात अलग है। वो क्योंकि मॉडर्न चीज़ है इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है। हाई ग्लॉस ज़रा महंगी मिलती है, जबकि MDF और प्लाईवुड काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। और अब मैं बात करूँगी किचन काउंटर की। अब किचन काउंटर भी 3-4 मटेरियल्स के बन जाते हैं। इसमें मार्बल है, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्स है, या कंपोजिट मटेरियल भी मिल जाते हैं किचन काउंटर के लिए। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ग्रेनाइट इज़ द बेस्ट। यहाँ मेरे किचन में तो ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है, ये इम्पोर्टेड लगा हुआ है मेरे किचन में, बट ये पाकिस्तानी भी मिल जाता है, और पाकिस्तानी ग्रेनाइट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आप लोग जानते ही हैं, पाकिस्तान ग्रेनाइट के मामले में माशाल्लाह ख़ुद कफ़ील है। और अब ग्रेनाइट की तो यार इतने अच्छे अच्छे कलर्स और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिलते हैं मार्केट में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इम्पोर्टेड ग्रेनाइट भी बहुत अच्छे कलर्स के साथ, बहुत अच्छे डिज़ाइंस के साथ मार्केट में अवेलेबल है। असल में जो ग्रेनाइट सरफेस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट, मजबूत, पायदार सरफेस होती है किचन काउंटर्स के लिए। ये जो क्वार्ट्स या कंपोजिट मटेरियल होते हैं ना, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इनके ऊपर आप गर्म पतीले नहीं रख सकते, गर्म चीज़ें नहीं रख सकते, ये इतने ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। इसके अलावा मार्बल जो होता है ना, उसका एक नुकसान ये होता है कि मार्बल नमी को चूस लेता है। देखें, आपके घर में मार्बल के फ्लोर अगर हैं, आप लोग देखते होंगे, आप उस पर मॉप लगाते हैं या पोछा लगाते हैं, तो मार्बल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मार्बल के अंदर आ जाती है नमी, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ मार्बल में ना गड़े पड़ने लग जाते हैं। ग्रेनाइट इज़ द ओनली मटेरियल जो बहुत पायदार है, ड्यूरेबल है। आप जितनी मर्ज़ी गर्म चीज़ रख लें काउंटर पर, आपका काउंटर कहीं नहीं जाता। इसके अलावा ग्रेनाइट जो होता है ना, वो नमी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ग्रेनाइट इज़ द बेस्ट फॉर किचन काउंटर्स। अगर आप ब्लैक नहीं लगवाना चाहते तो आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी कलर में मार्केट से ग्रेनाइट ले सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि किचन में फ्लोर कैसा होना चाहिए। तो जनाब, मैं आपको यही कहूँगी कि किचन के फ्लोर के लिए आपने हमेशा टाइल्स यूज़ करनी है। आई नो लकड़ी के फ़र्श बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, उससे अलग ही वाइब आती है।
लेकिन वो वही बात आ जाती है कि वो पायदार नहीं है। अब देखें, किचन एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें वॉश भी करना पड़ता है, जिसमें पोछा भी डेली लगना है। तो अगर लकड़ी के या वो जो विनाइल के फ्लोर हम बना लेते हैं, वो अच्छे तो बहुत लगते हैं मगर वो पायदार नहीं होते। तो रोज़ रोज़ तो किचन बनता नहीं है, ना ही किसी के पास इतना फालतू पैसा है, ठीक है ना। तो एक ही बार चीज़ बनवाएं और बहुत सोच समझ कर बनवाएं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लकड़ी का फ़र्श लगवाने का शौक़ है तो अपने ड्राइंग रूम में लगवा लें, या विनाइल फ्लोरिंग आप अपने ड्राइंग रूम में करवा लें, क्योंकि ड्राइंग रूम बस जब मेहमान आते हैं तो तभी इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ तो ड्राइंग रूम इस्तेमाल ही नहीं होता। जो जगह, और वो भी किचन जैसी जगह जहाँ पर हर वक्त काम होना है, वहाँ तो बिल्कुल भी विनाइल फ्लोरिंग ना करवाएं। आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप वहाँ टाइल्स लगवाएं। टाइल्स में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप वहाँ पर पोर्सलिन टाइल लगवा सकते हैं, सेरामिक्स भी लगवा सकते हैं, या फिर आजकल मैट टाइल्स बहुत इन है, आप मैट टाइल लगवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो एहतियात नहीं करनी पड़ेगी, आप आराम से अपने किचन को वॉश कर सकती हैं, पोछा सुबह शाम लग सकता है, आपकी टाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब मैं आती हूँ कि आपने अप्लायंसेस कौन कौन से लगवाने हैं अपने किचन में। देखें, जब हम मॉडर्न किचन की बात करते हैं ना, तो अप्लायंसेस भी मॉडर्न ही लगाए जाते हैं। इसमें आपको लगवाना पड़ेगा बिल्ट इन अवन और बिल्ट इन माइक्रोवेव। बिल्ट इन माइक्रोवेव और बिल्ट इन अवन ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो किसी वॉल या कैबिनेट में फ़िक्स किए जाते हैं। फिर आपको चाहिए एक अदद रेफ्रिजरेटर। बेहतर है कि आप इन्वर्टर लें, क्योंकि इन्वर्टर से बिजली की बचत हो जाती है। फिर आता है जी हमारा हुड यानी कि चिमनी, वो होना किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा हॉब भी आ जाता है। हॉब के बारे में सारी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में शेयर की हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाएं और हॉब के बारे में सारी डिटेल देख लें। फिर किचन में हमने ड्रॉर्स तो ज़रूर बनवानी है, चाहे हमारा मॉडर्न किचन है या चाहे हमारा बेसिक किचन है, ठीक है। जितनी गुंजाइश है उसके हिसाब से ड्रॉर्स बनवानी है। कम इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों को कैबिनेट्स में रखना है या ड्रॉर्स में रखना है, बिला वजह किचन काउंटर पर नहीं रखना। फिर लाइट का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए ताकि काम करने में भी मज़ा आए और किचन रोशन रोशन बहुत अच्छा लगे। किचन की वेंटिलेशन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। किचन में हुड, एग्जॉस्ट फ़ैन और एक छोटी सी विंडो लाजमी लगवानी है। तो बस यही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यकीनन इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितने बेसिक पॉइंट्स मेरे माइंड में थे वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।